तो जिस तरीके से उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को लेकर के बयान दिया था, उसके बाद लगातार रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं, एक के बाद एक, और तमाम INDIA के गठबंधन से सवाल पूछे जा रहे हैं। NDA ने, बीजेपी ने सवाल पूछा है। खरगे के बेटे का भी इस बीच बयान सामने आ गया है। आपको ये बता दें कि खरगे के बेटे प्रियांक खरगे का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जो धर्म सनातन, जिसको लेकर के इस वक्त विवाद मचा हुआ है, लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, उसको लेकर आप जान लीजिए कि समानता जो धर्म ना दे वो धर्म ही नहीं है, ये समझाया है सनातन का मतलब इन्होंने। जो धर्म इंसानों जैसा बर्ताव ना करे वो धर्म बीमारी के समान है। क्या कहा है ये खुद सुनिए आप। Any religion that does not promote equality, any religion that does not ensure that you have the dignity of being a human being is not a religion according to me. Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as a disease. और देखिए, इस पूरे मामले पर अब कांग्रेस की तरफ से भी रिएक्शन सामने आया। KC वेणुगोपाल की तरफ से कहा गया है कि हर पार्टी को अपने अपने विचार को रखने की आजादी है। हर कोई हर धर्म के बारे में क्या सोच रखता है वो अपनी बात सामने रख सकता है, और कांग्रेस हर किसी के विचार का, बयान का यहाँ समर्थन करती है। लेकिन जिस तरीके से बयान दिया गया है, हर दल को विचार अपनी रखने की आज़ादी है, बताने की आज़ादी है, कांग्रेस में सबकी आस्था का सम्मान है, ये बातें कही गई हैं कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल की तरफ से। ये बयान उन्होंने दिया, कहा कि हर दल को अपने विचार बताने की आज़ादी है, कांग्रेस हर किसी की आस्था का सम्मान करती है। हमारा व्यू वेरी क्लियर है। सर्वधर्म समभावना, सर्वधर्म समभावना is the Congress ideology. But you have to understand, every political party have their own freedom to tell their views. सनातन को कुचलने की हसरत वाले कितने ही खाक हो गए, हिंदुओं को मिटाने के ख्वाब पाले कितने ही राख हो गए। सुनो घमंडिया गठबंधन के घमंडियों, तुम और तुम्हारे मित्र रहे ना रहे, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। ये बार बार प्रयास घमंडिया गठबंधन के एक के बाद दूसरे नेता ने किया है, हिंदुओं पर वार करने का, चाहे वो शब्दों से हो, बम से हो, या उनको कुचलने की बात हो। Zee News.